this last week on what I said last Sunday on the message. और अब मैं यहाँ पर पिछले सप्ताह के बहुत से निवेदन रखे देख रहा हूँ, जिसके लिए पिछले रविवार मैंने संदेश में कहा था। I believe I forget what I titled it now. मुझे लगता है मैं भूल गया कि मैंने अभी संदेश का क्या नाम दिया है। But I said something about paying your debt. लेकिन मैंने कुछ आपके कर्ज चुकाने के विषय में कहा था। And you know, no matter what you say, it's misunderstood by many. और आप जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कहते हैं, ये बहुतों द्वारा गलत समझा जाता है। Not because they don't want to misunderstand it, but you just simply misunderstand it. नहीं, इसका कारण ये नहीं है कि वे गलत समझना चाहते हैं, परंतु आप ही कुछ गलत समझ गए। And now someone said, should we buy a car? Or what should I? और अब किसी ने कहा, क्या हमें कार खरीदनी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? That isn't what Jesus spoke of, or the Bible there that said, "Oh, no man, nothing." यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, या बाइबल में ऐसा है कि किसी व्यक्ति में से कुछ उधार ना लो। That's lingering debts that you could pay them. जिस कर्ज को आप चुका सकते हैं चुका दें। That's owing no man nothing. इसका ये नहीं कि किसी व्यक्ति से हम किसी भी प्रकार के देनदार ना हो। Doesn't mean we owe a rent, a telephone bill, and what more we owe those things and we pay them. इसका ये अर्थ नहीं कि हमें अपना किराया देना होता है, टेलीफोन बिल देना होता है और बहुत कुछ देना होता है, हमें उनका देना होता है और हम चुकाते हैं। But an old lingering debt that you could be paying on, pay it off. See? परंतु जो पुराना लंबा उधार हो जो हम दे सकते हैं उसे चुका दें, समझे? Don't go with anything hanging on you like that. आप किसी भी चीज का अपने ऊपर इस प्रकार का बोझ लेकर ना जाएं। I remember a time when I was sick once when I was a boy. मुझे याद है जब मैं लड़का था तो एक बार बीमार हो गया था। I come out of the hospital owing about $2,000. जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मुझ पर $2,000 का कर्जा था। And there used to be a drugstore here, Mr. Swaniger. I owed him about $300 or $400 of medicine bill. श्री स्वेनिगर, जिनकी दवाई की दुकान हुआ करती थी, उनके दवाई के मुझे $300-400 के बिल चुकाने थे। They didn't even know me. वो तो मुझे जानते तक न थे। And the man, I went to him. I didn't know him. And he just sent up there anyhow. Never refused to send it. और वो व्यक्ति, मैं उसके पास गया, मैं उसे जानता न था और उसने जैसा भी हो दवाइयाँ भेजता रहा था। उसने दवाई देने से कभी मना नहीं किया। And I said, I owe you. और मैंने कहा, मैं आपका देनदार हूँ। And I said, I believe Miss Swaniger is Mr. Mason down on Court Avenue in Spring. और मैंने कहा, मैं समझता हूँ स्वेनिगर नहीं, वो श्री मैसन थे, कोर्ट एवेन्यू और स्प्रिंग के। I said, I owe you, and I'm just still awfully weak, but I'm trying to go to work. और मैंने कहा, मैं आपका देनदार हूँ और मैं अब भी बहुत दुर्बल हूँ, परंतु मैं काम पर जाने की कोशिश में हूँ। Now, if I can't pay you, I just become a Christian. अब यदि मैं आपका कर्जा ना चुका सका, मैं तभी मसीह हुआ था। And I said, first thing, Mr. Mason, as my duty to God, I owe him my tithes. I want to pay him my tithings first. मैंने कहा, श्री मैसन, मेरा पहला कर्तव्य परमेश्वर की ओर है कि मैं अपनी देह की चुकाऊं। मैं उसे पहले अपना दशमांश देना चाहता हूँ। And I said, then my next duty is pay my debt. और मैंने कहा, तब मेरा दूसरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्जे चुकाऊं। I said, my father's sickly, and we got these 10 of us children in the family. मैंने कहा, मेरे पिता बीमार हैं और हम परिवार में 10 बच्चे हैं। So I said, if I can't pay you no more than 25 cents on that bill each payday. परंतु मैंने कहा, मैं दूंगा यदि मैं आपको हर वेतन पर 25 सेंट से अधिक ना चुका सका। If I can't pay you even the 25 cents, I'll come by and tell you about it. I'll tell you I can't do it this time. अगर मैं नहीं चुका सका तो मैं आकर इस बारे में आपको बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि इस बार मैं 25 सेंट नहीं कर पाऊंगा। By the help of God, I paid every bit off. See? अब परमेश्वर की सहायता से मैंने हर पाई चुकता कर दी है, समझे? But that's what I mean. See, just don't somebody say. मेरा मतलब ये है, समझे, किसी को कुछ कहने का अवसर ना दें। Or some Christian here at the church one time went out and got some work done on a car here, and the man come down. और कोई मसीह इस कलीसिया से है जिसने एक बार अपनी कार में काम करवाया और आ गया। The man said, I'll pay you. I get paid Saturday or something other, and he never paid him. इस व्यक्ति ने कहा, मैं दे दूंगा, मुझे शनिवार को वेतन मिलता है या इसी तरह से कुछ बताया, और उसने उसके पैसे
कभी नहीं चुकाए। Weeks after weeks rolled by, never paid him, never said a word. और सप्ताह दर सप्ताह बीतते गए, उसने कर्ज नहीं चुकाया, ना ही कुछ कहा। And the man come and asked me, he said, see, it reflects against the church, it reflects against Christ. और उस व्यक्ति ने मेरे पास आकर कहा, देखिए, इससे चर्च की छवि बिगड़ती है, इससे मसीह की छवि बिगड़ती है। You can't pay him, go tell him, say, I owe you and I'm going to pay you, I'm a Christian. But I can't do it right now, I owe this. आप नहीं चुका सकते हैं तो उसे जाकर कहिए, मैं आपका देनदार हूँ और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। मैं एक मसीही हूँ, परंतु मैं जरा अभी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ। And remember, it's on God's books too, you know, what you do. So that's... और याद रखिए कि ये परमेश्वर की पुस्तक में भी है कि आप जानते हैं कि आप जो करते हैं, ताकि इससे I'm trying to, for myself and for all of us together, try to be ready, for we know we're getting near something, very near. Something's going to take place. मैं ये अपने लिए और हम सब मिलकर यत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी चीज के पास पहुंच रहे हैं, हम किसी चीज के बहुत ही पास पहुंच रहे हैं जो कि होने वाली है। So we want to be ready when the coming of the Lord is drawing so nigh now. We want to be ready for that great hour. इसलिए हम इस बात के लिए तैयार होना चाहते हैं कि जबकि प्रभु का आगमन इतना निकट है, अब कि हम उस महान समय के लिए तैयार रहना चाहते हैं।